बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है। अब इसके लिए सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर छात्रों की सुविधा के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है विद्यार्थी सहयोग शिविर। इस कार्यक्रम का मकसद साफ है, छात्रों की परेशानी सिर्फ कॉलेज, स्कूल या विश्वविद्यालय के दफ्तर तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी शिकायत दर्ज हो, अधिकारी तक पहुंचे और समाधान भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज और मैं हूं निशिकांत। देखिए, बिहार में अब हर महीने के चौथे मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर लगाया जाएगा। इसमें स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्र अपनी समस्याएं रख सकेंगे। कॉलेज में शिक्षक नियमित नहीं आते हैं, परीक्षा समय पर नहीं हो रही है, रिजल्ट महीनों से अटका है, छात्रावास में पानी, खाना या सफाई की समस्या है, फीस को लेकर शिकायत है या किसी दूसरी प्रशासनिक परेशानी से छात्र जूझ रहा है, तो अब उसके लिए एक तय मंच होगा। सरकार की कोशिश है कि छात्र अपनी समस्या लेकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का चक्कर न काटे, क्योंकि अक्सर होता क्या है, छात्र कॉलेज जाता है तो उसे विश्वविद्यालय भेज दिया जाता है, विश्वविद्यालय जाता है तो किसी विभाग में भेज दिया जाता है और विभाग पहुंचे तो कहा जाता है कि अगले सप्ताह आइए। और इसी चक्कर में पढ़ाई से ज्यादा समय कागज और आवेदन के पीछे चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। नई व्यवस्था इसी परेशानी को कम करने की कोशिश है। विद्यार्थी सहयोग शिविर के जरिए शिकायत दर्ज होगी, उसका रिकॉर्ड बनेगा और संबंधित अधिकारी तक मामला पहुंचेगा। इसके साथ ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी रखी गई है, यानी छात्र को हर बार कार्यालय पहुंचना जरूरी नहीं होगा। अगर किसी के पास इंटरनेट या डिजिटल सुविधा नहीं है तो शिविर में उसकी भी मदद की जाएगी, उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अब इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझिए। सरकार सिर्फ अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, क्योंकि अधिकारी की फाइल में लिखा हो सकता है कि सब कुछ ठीक है और ऐसा होता भी आया है, लेकिन अब छात्र बताएगा कि क्लास चल रहा है या नहीं, छात्र बताएगा कि लैब खुलता है या सिर्फ बोर्ड लगा है, छात्र बताएगा कि हॉस्टल में खाना कैसा मिल रहा है, छात्र बताएगा कि रिजल्ट समय पर मिलता है या महीनों इंतजार करना पड़ता है। यानी सरकार अब शिक्षा व्यवस्था का फीडबैक सीधे विद्यार्थियों से लेना चाहती है, और अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू हुई तो इसका फायदा भी बहुत बड़ा होगा। मान लीजिए किसी एक कॉलेज से लगातार शिकायत आती है कि शिक्षक क्लास नहीं ले रहे हैं, एकदम क्लास बंद है, तो सरकार को तुरंत पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ है। अब मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय से बार बार रिजल्ट में देरी की शिकायत आती है, अमूमन यही होता आया है बिहार में, तो जिम्मेदारी तय करना आसान होगा। किसी छात्रावास में भोजन और सफाई की शिकायत लगातार आ रही है, ये भी समस्या बनी हुई है आज के डेट में, तो वहां भी निरीक्षण कराया जा सकता है। यानी यह शिविर सिर्फ शिकायत सुनने का कार्यक्रम नहीं है, यह शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी पहचानने का एक माध्यम भी बन सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार इसे छात्र सुविधा के बड़े कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार की मंशा है कि विद्यार्थी को यह महसूस हो कि उसकी समस्या छोटी नहीं है। अगर पढ़ाई में कोई बाधा है तो उसे सुना जाएगा, अगर प्रशासनिक लापरवाही है तो उसकी शिकायत दर्ज होगी, और अगर किसी स्तर पर मनमानी हो रही है तो उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन गुरु, योजना अच्छी है तो उसकी असली सफलता समाधान से तय होगी। सिर्फ शिकायत दर्ज हो गई, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और मामला वहीं रुक गया तो बात नहीं बनेगी। छात्र को रिजल्ट चाहिए, उसको क्लास चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सही फीस चाहिए, उसे हॉस्टल में सुविधा चाहिए। इसलिए सरकार को हर महीने यह भी देखना होगा कि कितनी शिकायतें आई और कितनों का समाधान हुआ।
किस विभाग ने सबसे जल्दी काम किया, कौन सा संस्थान बार बार शिकायतों में आ रहा है, कहाँ अधिकारियों की लापरवाही है। अगर यह मॉनिटरिंग मजबूत रही तो विद्यार्थी सहयोग शिविर वास्तव में असरदार साबित हो सकता है और सरकार के लिए भी यह एक मौका है। जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है बिहार में, और सरकार के लिए भी यह एक मौका है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल नई बिल्डिंग बनाने से नहीं होता। सुधार तब आता है जब छात्र की समस्या समय समय पर सुनी जाए, शिक्षक जवाबदेह हो, कॉलेज प्रशासन जवाबदेह हो, विश्वविद्यालय समय पर काम करे और शिकायत करने वाला छात्र खुद को अकेला महसूस न करे। इसलिए विद्यार्थी सहयोग शिविर को एक साधारण सरकारी कार्यक्रम समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसे गंभीरता से लागू किया गया तो यह बिहार के छात्रों और सरकार के बीच सीधा संवाद बन सकता है। सरकार कह रही है समस्या है तो बताइए, और अब छात्रों की जिम्मेदारी है कि शिकायत तथ्य के साथ रखें। वहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है कि शिकायत को फाइल में दबने न दें। कुल मिलाकर बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर शुरू किया गया यह कार्यक्रम कितना सफल होगा यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन शुरुआत अच्छी है, क्योंकि सुधार का पहला कदम यही होता है कि समस्या को सुनना, यही ना होता है। और दूसरा कदम यह होता है कि समस्या का समाधान करना। अगर दोनों काम साथ साथ हुए, पैरेलल में एकदम चला, एक तरफ मान लीजिए कि समस्या आया, दूसरा तरफ समाधान हो गया, अगर दोनों काम साथ साथ हो गया तो बिहार के छात्रों के लिए यह व्यवस्था काफी उपयोगी साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, सम्राट सरकार की यह व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।